नमस्कार दोस्तों, मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube प्लेटफॉर्म इमोर्टल साइंस एकेडमी पर। आज की शाम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम। आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 6 मेंबर्ड की बात करेंगे आज। आपको ये तो पता ही होगा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अपन को क्यों पढ़ना पड़ता है। इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहीं पे भी देखेंगे तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में मेनली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। और वो मेनली पीरियड्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन नेट गेट प्रीवियस ईयर जैम में सब देखोगे ना तो बहुत भर भर के क्वेश्चन आते होते हैं। एक आधा क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। आज आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पीरियडिन की बात करेंगे, उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती है वो सब आप इस लेक्चर में बात करेंगे। देखो मैं बोलता हूँ, जैसे एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने 6 मेंबर्ड की बात की, इसके नेचर की बात करेंगे आज आप सब इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जैसे ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं, इसके नेचर की बात करी जाए तो जो लोन पेयर्स हैं वो मेनली लोकलाइज्ड लोन पेयर्स बोला जाता है इसको, जो एक रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता होता, रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते होते ये लोन पेयर। ठीक है, बस नाइट्रोजन जो एटम यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नेचर की बात करूँ तो मैं, जैसे आपने देखा होगा एक बेंजीन रिंग के ऊपर, यदि एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक NO2 ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितनी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को NO2 ग्रुप अपनी तरफ खींचता होता है ना, उतना ही ये नाइट्रोजन पीरियडिन में खींचता होता है। अब बात करते हैं आप इसमें कि रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो ये कहाँ पर कौन से साइड के ऊपर मोर फेवरेबल्स होते हैं। सिंपल की बात करूँ तो एक जैसे एक पीरियडिन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन यहाँ पर है, इसके लोन पेयर्स मैंने बोला था लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं जो फ्री होते हैं। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स होता है। अगर देखो इसको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज़ मिल गई तो सबसे पहले अगर जर्नल रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो ये लोन पेयर ही सीधे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे ये कंपाउंड अपने को मिल जाता है कि इसके रिंग के ऊपर इसका अटैक हो ही नहीं पाता, इलेक्ट्रोफाइल सीधा यहीं पे जुड़ जाता है, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा करवाने की बजाय अगर हमको रिंग के ऊपर रिएक्शन चाहिए होती है ना, तो उस केस में अपने को टेम्परेचर देना पड़ता है इसको, मेनली 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर अपने को देना पड़ता है 300 डिग्री टेम्परेचर तक। इतने टेम्परेचर देने के बाद ही रिएक्शंस फेवरेबल होती है इस रिंग के ऊपर। रिंग पे ऊपर भी कैसे होती है वो आप अब देखो। जैसे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी कि कौन सी साइट मोर फेवरेबल होती है पीरियडिन के केस में, इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, टेम्परेचर अपन ले लिया 300 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं लेंगे, कुछ कंडीशन नहीं रही तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना वही इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, इसकी बात करूँ तो देखो इसको फर्स्ट पोजीशन को सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये पोजीशन बोला जाता है, इसको फिफ्थ सिक्स्थ। थर्ड और फिफ्थ की बात करूँ तो आपस में इक्विवेलेंट पोजीशन है, सेकंड और सिक्स्थ की बात करें तो आपस में इक्विवेलेंट है। तो मैं यहाँ से 3 टाइप की वो बना लेता हूँ। यदि रिएक्शन पहली सेकंड पोजीशन पे होगी, इलेक्ट्रोफाइल अगर सेकंड पोजीशन पे अटैच होगा तो कैसे होगा, यहाँ से देखेंगे कि कौन से साइट मोर फेवरेबल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ की बात करूँ तो मैं फोर्थ साइट की बात कर ली, यहाँ पे थर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। तो देखो यदि सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया तो क्या होगा। मैं बात करूँ नाइट्रोजन, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब एक बात बताओ, आप खुद ही बताओ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर चार्ज और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो फिर भी घटा जाता है, पर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बना देता है, अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है। फोर्थ पोजीशन की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल यदि फोर्थ पोजीशन पे लग गया तो क्या होगा, देखते जाना। यहाँ पे ये जो एज इट इज़ बॉन्ड, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया तो पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे आ जाएगा।
अब एक बात बताओ, पॉजिटिव एटम अगर पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे आ गया तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, इसके बॉन्ड तो आगे जाएंगे। फिर क्या होगा देखते जाना। यहाँ पे लग गया नाइट्रोजन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये बॉन्ड तो एज इट इज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज देखो, ये वाला बॉन्ड था ना, इस कार्बन एटम की बात करूँ तो, इस कार्बन एटम की बात करूँ तो ये तो पूरे हो गया बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ही, पॉजिटिव चार्ज फिर से नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। इस स्पीसीज की बात करें तो फिर से अनस्टेबिलिटी बना दी इसने, तो थर्ड पोजीशन पे लगा के देखते हैं फिर क्या होता है। ये पिरिडीन एज इट इज़, यहाँ पे ऐसे, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे लग गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना होने के बाद देखो रेजोनेंस फिर से होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। ये दोनों जो देखोगे ना तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं बनते होते ईजिली से, मोर फेवरेबल की बात करते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे देखते जाना क्या होगा। नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे। अभी देखो ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ था, ये वाला बॉन्ड इधर उठ के आ गया, इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज़। अभी पॉजिटिव चार्ज देखोगे इसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अभी देखो इस साइड वाला ये बॉन्ड, ये वाला इधर आएगा। अगले स्टेप में क्या होगी रिएक्शन, नाइट्रोजन था यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया ये, एक ये बॉन्ड इधर पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे था, तो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, इस स्टेप में यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन रेजोनेंस एरोमेटिक कंपाउंड बना। देखो कोई एरोमेटिसिटी अपनी लूज़ नहीं करना चाहता, वो कैसे न कैसे करके अपनी एरोमेटिसिटी बना ही लेता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एरोमेटिसिटी बनाने के लिए, तो कंपाउंड अपना इस तरीके से बन जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे। और फिर देखेंगे तो ये और थर्ड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल है। अब एक बात बताओ मेरे को, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर में से और फोर्थ किसी भी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखा तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा ना, इस मोर फेवरेबल साइड, तो इस हमेशा अटैक थर्ड पोजीशन पे होंगे। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ से अगर रिएक्शंस की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कैसी कैसी रिएक्शंस देखने को मिलती है, कुछ भी करवा लो, नाइट्रेशन करवा लो, ब्रोमिनेशन करवा लो, क्लोरिनेशन करवा लो, कुछ भी करवा लो, सब की सब थर्ड पोजीशन इज़ मोर फेवरेबल। बस कंडीशन याद रखना, टेम्परेचर देना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस देनी पड़ती है नाइट्रोजन पे अटैक ना करवाने के बजाय। अगर मैं बात करूँ तो सल्फोनेशंस की बात करते हैं, H2SO4 की बात तो यहाँ पे, और अगली बात करें तो आप हेलोजिनेशन की बात करते हैं, X2 की प्रेजेंस में H2SO4। नाइट्रेशन की बात करें तो HNO3 किसकी प्रेजेंस में H2SO4। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पता है ना सीधा OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो HSO3 पॉजिटिव इस टाइप पे इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ की बात करूँ तो X पॉजिटिव इस टाइप पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से देखेंगे तो NO2 पॉजिटिव। बात क्या है, सीधी की सीधी थर्ड पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया और अटैच कर दिया। यहाँ से रिएक्शंस ये देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर जरूर याद रखना। जहाँ से देखेंगे तो रिएक्शन हो तो जाती है पर देखते जाना क्या होगा। यहाँ पे HSO3 पॉजिटिव, जो पॉजिटिव तो यहाँ से अटैच हो ही गया। इसकी बात करूँ तो नाइट्रोजन यहाँ पे X ग्रुप लग जाएगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे, अब एक बात बताओ, रिएक्शन तो हो गई चलो मान लिया, पर जो ये जो इल्ड आती है ना, नोट करना ये बात, यहाँ से इतनी सारी कंडीशन देने के बाद भी इल्ड कितनी मिली, बिल्कुल थोड़ी सी। तो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है इसका, इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से देखें ना तो ये वाला मेथड यूज़ नहीं किया जाता। रिएक्शन हो तो जाती है टेम्परेचर देने के बाद, पर उस रिएक्शन का क्या फ़ायदा जब उसका इल्ड जो मिलेगी अपने को वो थोड़ी सी माइन्यूट सी इल्ड मिले। इसलिए इंडस्ट्री में जितने भी फिनोमिने पेरिडिन्स का यूज़ होता है इस टाइप की रिएक्शन करने में, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। उसके लिए करने के लिए ना कुछ और करना पड़ता है। अभी देखो मैंने बात बोली थी कि रिंग को एक्टिवेट कर देता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा लेने के लिए, ठीक है। वहाँ से 2 मेथड्स यूज़ करता होता है इंडस्ट्री में। जैसे मैं बात करूँ तो पहला मेथड की बात करें तो वो रिंग को, जो रिंग थी ना ये वाली रिंग, पिरिडीन की रिंग, इसको एक्टिवेट कर देता होता है, इसको एक्टिवेट कर देता है।
रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के केस में बढ़ा देता है। वो कैसे बढ़ाता है उसके बारे में आप बात करेंगे। दूसरा है वो क्या करता है, यहाँ से एन ऑक्साइड बना देता है, एन ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देता है। एन ऑक्साइड फॉर्मेशन करके वहाँ से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से रिंग के ऊपर बढ़ा देता है। ये दोनों केस करके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले लेता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के केस में। ये रिएक्शंस होती कैसे हैं उसके बारे में अब बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँ, जैसे देखो पहले की बात करते हैं, रिंग एक्टिवेट कैसे होती है। अभी एक बात बताऊँ, अपने को करवानी है रिएक्शंस इस तरीके से, यहाँ पे है पीरियडिंग। अभी एक बात बताऊँ, यहाँ इस तरीके से रिएक्शन मेरे को करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अभी इस रिंग को एक्टिवेट करने के लिए, इसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिंग के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या करेगा, ईजी से मोर फेवरेबल्स हो जाएंगे। वहाँ पे तो साइड अपने को टेम्परेचर वगैरह देना पड़ता था ना, वो देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो भी भर भर के यील्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप अटैच करके किसी भी रिंग के साथ और जल्दी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देता होता है। जैसे समझो एग्जांपल्स के साथ, जैसे मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे ये पीरियडिन थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे OH ग्रुप लगा दिया, OH के ऊपर रेड, यहाँ पे लोन पे ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। OH के इफेक्ट के बारे में एक बार थोड़ा समझो, क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने के बाद। देखो एक चीज़ बताओ आप मेरे को, अब एक बात बताओ, जैसे OH ग्रुप है, फिनोल की बात करते हैं आप, एक रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने, समझो एक बार इसको। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते होते थे 12th में, क्या करता होता था OH, वहाँ से OH क्या करता था, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट देता था अपने को या पैरा प्रोडक्ट देता था। ये दो टाइप के प्रोडक्ट देता था ना। ये कहाँ से क्यों देता था, OH के नेचर की बात करूँ ना मैं, OH का नेचर की बात करें तो प्लस M इफेक्ट शो करता है। प्लस M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ये सेम होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता, ठीक है। तो दोनों केस में बात करूँ तो मैं ऑर्थो और पैरा की पोजीशन में सेम होगा, ठीक है। बट क्या करता होता है इसके बारे में समझो। OH की बात करते हैं, OH इसकी बात करें तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस का, जिससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस इफेक्ट शो करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो से बात होता है, ये इसकी पोजीशन की बात करूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अभी एक बात बताओ, ये रिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे OH लगा रखा, अभी बताओ आई के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ना, और एज कम्पेयर टू पैरा के। तो इस केस में अपने को देखने को मिलता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, उसकी वजह से पैरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ से अपने को एक कंक्लूजन जो मिलता है, जहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, यहाँ पे OH, ये प्रोडक्ट अपने को मेजर देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक बात बताओ, यहाँ से अपने को पैरा प्रोडक्ट मिल गया। इसकी बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ से जो देखो इसकी बात करेंगे तो ये वाला पोजीशन इसको ऑर्थो पोजीशन बोला जाएगा, इसको पैरा पोजीशन बोला जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो पैरा पोजीशन के ऊपर जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा पीरियडिन के केस में OH, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ये ऐसे के ऐसे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और माइनर प्रोडक्ट की बात करूँ तो नाइट्रोजन, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था,
माइनर प्रोडक्ट अपने को ये मिल जाएगा। ये अपने को माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये देख इस टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती होती है अपने को। ठीक है, अगर और एग्जांपल की बात करूँ तो कैसा भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, अपने को करना क्या है, वहाँ से बस अपने को पोजीशन चेक करनी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपके आगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से थी। अगर मैंने 2 ग्रुप लगा दिए, एक तो यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, ठीक है, और ये फिर एक मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2। अभी बताओ मेरे को प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती है। ठीक है, रिएक्शन अभी इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करेगा, OH और NH2 की बात करें, OH और NH2 की बात करें, इन दोनों केस में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा ज़्यादा होता है। देखो इसके लोन पेयर की बात करूँ ना, और इसके ऊपर लोन पेयर की बात करूँ, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूँ, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी जितनी कम होती है ना, वो ईजिली से इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा डोनेट करता होता है। तो प्लस एम इफेक्ट की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा शो करता है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, प्लस एम इस पोजीशन के ऊपर भी ये सेम करेंगे इसको, और इस पोजीशन पे भी सेम करेंगे। यहाँ से इसका ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन सेम होगी ना दोनों, पर यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। यहाँ से दोनों के दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो सा प्रोडक्ट पास होता है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा अपने पास खींच लेता होता है। ठीक है, अभी एक बात बताऊँ, मैंने अभी भी बताया ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नेगेटिव है ना। अभी बात बताऊँ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, जो डेल्टा पॉजिटिव वाला चक्कर था, वहाँ से सारी की सारी इलेक्ट्रॉन खींच के तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। बट नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है ना, मोर स्टेबल, मोर फेवरेबल मेजर प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे NH2 था। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच, ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को एज़ कम्पेयर टू माइनर प्रोडक्ट इस ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपको कुछ भी कैसे भी दे सकता है, तो यहाँ से आप ये कर लोगे। अगर दूसरा केस की बात करता हूँ मैं, जब MCPBA कर दे देता हो, मतलब यहाँ पे N ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। इस केस में क्या करता है, इस केस में देखो कोई भी रिंग देगा वो आपको पिरिडीन, जैसे इस टाइप की रिंग दे देगा, इसकी रिएक्शन करवा देता है MCPBA के साथ, या फिर बोल सकता है वो यहाँ पे H2O2 के साथ करवा सकता है, या फिर कोई भी पेरोक्साइड पर एसिड दे सकता है। ठीक है, इनके साथ कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, वहाँ से क्या करेगा, यहाँ से देखोगे ना आप प्रोडक्ट है नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो वो ऑक्सीजन इस टाइप की रिंग अपने को देखने को मिल जाती है। यहाँ से देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी नीचे देता होता है, ये ऐसे देगा, फिर क्या करेगा, ये इस पोजीशन के ऊपर देखोगे तो यहाँ से अपने को देखने को मिलती है, यहाँ से नाइट्रोजन ये ओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो मैं बोल सकता हूँ कौन सी ज़्यादा मोर फेवरेबल होगी। अभी देखो यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आगे भेज देगा, यहाँ से इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखो ये वाला तो एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो देखो एक तो ये पोजीशन बनेगी, जैसे ये आगे जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा,
तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने पास इस टाइप का एक और प्रोडक्ट, नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसकी बात करूँ तो ये एज इट इज़, और यहाँ पे एज इट इज़ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज़ देखो, यहाँ तो सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे तो जो चक्कर था नेगेटिव चार्ज था वो सेकंड पोजीशन पे था, और यहाँ पे देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट मेजर मिलेगा या फिर यहाँ से प्रोडक्ट अपने को मेजर मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे वो चीज़ देखो। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दो अलग अलग चार्ज अपने पास में होते हैं ना, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ना तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने से पहले ही ये दोनों अपने पास में ये वापस आ जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है अपने पास इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, उसका मेजर प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे 55% ये वाले प्रोडक्ट ज़्यादा मोर फेवरेबल होते हैं, 45% ये वाले ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, अगर यहाँ से अटैक होगा ना तो क्या होगा, ये थी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे भी एज इट इज़, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब जैसे यहाँ पे लगेगा, ऐसी बात करूँ तो नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ठीक है। अभी जैसे जैसे इसे रिएक्शन होती है ना, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। और बात करते हैं तो आगे, अब एक बात बताओ, अपने को इलेक्ट्रोफाइल तो लग गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, NO2 पॉजिटिव नाइट्रेशन करवा सकते हो, तो यहाँ पे NO2 देखने को मिलेगा। अभी बताओ ये ऑक्सीजन लग गया, तो एक बात याद रखना, ऑक्सीजन जैसे स्पीसीज़ को रिमूव करने के लिए ना आप फॉस्फोरस को याद कर लेना। फॉस्फोरस आएगा, जैसे मैं बात करूँ PCl3, इस टाइप के प्रोडक्ट क्या करेगा PCl3, यहाँ से जो अपने को मिलेगा ना, अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, और एक इस टाइप का प्रोडक्ट अपने को देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन इस टाइप से। यहाँ से देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो था ना पहले, वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस भेजेगा, इस टाइप की रिएक्शंस होंगी ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन था ना, जो ऑक्सीजन को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव ही कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रह जाएगा अटैच, ठीक है। अपने को इस टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को देखने के लिए, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने पास, ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को एज़ कम्पेयर टू इसके, इसकी 55% टाइप और इसके 45%, इतने मेजर प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है अपने को, अगर नाइट्रोजन जैसी स्पीसीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपने को उसको एक्टिवेट करना है, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है यहाँ पे। या तो उस रिंग को एक्टिवेट कर दो, या फिर उस रिंग पे MCPB जैसा कोई भी कंपाउंड लगाओ और वहाँ से एन ऑक्साइड फॉर्मेशन करो, वहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। फिर ऑक्सीजन जैसी स्पीसीज को रिमूव कर दो। यहाँ तक अपने पास जो भी कंपाउंड्स बने हैं वो अब यहाँ तक ही थे। अब यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे ऐसे कंपाउंड अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज आप यहीं तक बात करेंगे। धन्यवाद।